नमस्कार, स्वागत है आपका इस बेहद खास शो में। हीरा मंडी द डायमंड बाजार संजय लीला बंसाली द्वारा बनाई गई एक टेलीविजन श्रृंखला है। एक पीरियड ड्रामा है जो ब्रिटिश राज के दौर में बसा है। हीरा मंडी दरअसल पाकिस्तान के लाहौर में बसा एक ऐतिहासिक बाजार है जहां पर तवाइफें बसती थी। इनका बहुत नाम, बहुत दबदबा रहा उस दौर में। अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़्यादातर उत्तर भारत से औरतें लाकर यहाँ पर बसाई गईं जो कि कथक और गाने की कला में माहिर थीं। इसे शाही मोहल्ला भी कहा जाता था क्योंकि शाही ख़ानदान के लोगों का यहाँ आना जाना था और तमाम बड़े घराने के लड़के लड़कियाँ यहाँ पे आते थे कला और संस्कृति की तालीम के लिए। कहा जाता है कि जिस तरह जापान में गेशा होती थी उसी तरह मुग़लों की बादशाहत के दौरान तवाइफों को अदब और तहजीब में पारंगत माना जाता था। इतिहासकारों ने लिखा है कि ये औरतें बहुत आज़ाद ख्याल थीं, कला और साहित्य की तालीम इन्हें हासिल करने की आज़ादी थी। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। तो हीरा मंडी द डायमंड बाजार, जिसमें हीरा मंडी का इतिहास है, वो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास के साथ बुना हुआ है। और इस दौरान यहाँ पर एक ख़ास कैरेक्टर के बारे में सीरीज़ में बात हुई है जिनका नाम है मलिका जान, जिनका हीरा मंडी पर राज था। ये उनके मंसूबों की, उनकी कामयाबियों की, सियासत की, टकराव और महत्वाकांक्षाओं की कहानी है। और इसमें है मनीषा कोइराला मेरे साथ यहाँ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीषा। थैंक यू सो मच। सोनाक्षी सिन्हा है, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीता शेख और शर्मिन सहगल। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का, बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और इस सीरीज़ की जो एक झलक मैंने देखी है बहुत ही खूबसूरत, जैसे संजय लीला बंसाली की तमाम फिल्में भी होती हैं तो सुंदर हैं। आपके लिए एक तरह से ये कमबैक, आपने कहा कि कई मायनों में एक्टिंग में एक ब्रेक के बाद आप लौटी और पर्सनल लाइफ में भी। तो ये जो प्रोजेक्ट आपने टेकअप किया, क्या आपको इसके बारे में ऐसा लगा था जब आप कोई ऑफर आया था? तो सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगी जिस ढंग से आपने इंट्रोडक्शन किया है कि जो तवाइफें थी बहुत साहित्य और कला और संस्कृति की उनका वो बहुत पकड़ था और काफ़ी लोग उनसे सीखने आते थे। जी। तो जिस ढंग से आपने इंट्रोड्यूस किया बहुत अच्छा था। थैंक यू फॉर दैट। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई थी जब संजय ने मुझे फ़ोन किया। उनको तो 28 साल लग गए मुझे फ़ोन करने में। जी। तो 28 साल पहले आपने खामोशी की थी और उसके बाद संजय लीला बंसाली के साथ ये 28 साल के बाद आपका, तो क्या बदला इस दौरान मनीषा? यानी कि काम करने का अंदाज, संजय लीला बंसाली एज अ डायरेक्टर, सेट का माहौल, फिल्म मेकिंग, बहुत कुछ बदला है। मुझे लगता है कि संजय उस वक्त भी इतने ही पैशनेट थे। डे वन से उनमें कुछ अलग से था। उनमें जो पैशन और जो एक मैडनेस होती है कि काम करना है, अच्छा काम करना है और दिलो जान दे के काम करना है, उस लेवल का पैशन उनमें पहले से ही था और अब भी वही है। हालांकि अभी वो ज़्यादा बहुत बड़ी फिल्में बनाते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। Obviously, the responsibility also has gone 10,000 times higher and bigger. But from a simple film, Khamoshi to Heera Mandi, मुझे लगता है उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में की हैं और इट्स अ ब्यूटीफुल आर्क ऑफ अ करियर ग्राफ। हीरा मंडी में काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा रिचा? आपने तो बहुत इस तरह के रोल्स किए हैं, स्ट्रॉन्ग रोल्स, वुमेन ओरिएंटेड रोल्स। ये जो मैंने जो देखा, एक तो संजय लीला बंसाली की फिल्में खूबसूरत हैं, उनकी औरतें बहुत खूबसूरत हैं और सिर्फ ये नहीं कि देखने में खूबसूरत है, उनके लिबास खूबसूरत हैं, लेकिन जो किरदार है बहुत आज़ाद औरतें, बहुत मजबूत औरतें और वो मेन रोल में होती हैं। जो मर्द हैं वो भी हैं वहाँ पे, लेकिन वो एक तरह से एक सपोर्टिंग कास्ट में होते हैं। तो जिस दौर का ये पोर्ट्रेयल है वो बहुत दिलचस्प है। इस पर आप लोगों ने काफ़ी कुछ रिसर्च भी किया होगा। हम सब ने अलग अलग वक्त में शूट किया तो मैं सबके लिए तो नहीं कह पाऊँगी, पर मैंने काफ़ी इसमें, मुझे जैसे हम कभी टीवी पे कोई पुरानी फिल्म चल रही होती है तो हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि उस समय बात करने का लहजा कुछ अलग था। तो मैंने वो सब पकड़ने की कोशिश की, उसका रिदम, उसका लहजा, आवाज़ की टोनालिटी, आवाज़ में एक दर्द का होना, वो दर्द इंजॉय करना, जिस तरह से शायरी या गज़ल लोग सुनते थे। तो मैंने काफ़ी एकेडमिक तरीके से इसकी थोड़ी तैयारी की
और मुझे खुद भी बहुत मज़ा आया कि मुझे सामने एक ऐसा टक्कर का डायरेक्टर मिला जिसके सामने आप चीटिंग नहीं कर सकते या जिसके सामने आप सिर्फ आँखों से या सिर्फ होठों से या सिर्फ चेहरे से एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको अपने पूरे शरीर से हर रोम रोम से एक्टिंग करनी पड़ती है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैंने तो रामलीला यानी इस किरदार में पूरी तरह से डूबना, उसको समझना, ये सब। जी, और जी। उसके और वो जो कॉस्ट्यूम्स आप लोगों के थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन काफ़ी वजनी भी थे। जी, काफ़ी वज़नी थे। उनमें कई बार जैसे मेरा एक गाना था उसमें काफ़ी चक्कर थे, तो उसके बहुत रीटेक हुए क्योंकि वो रुक नहीं पाते आप, वो आपको वज़न लहंगे का ले जाता है और फिर वो मार्क पे नहीं आते तो फिर पूरा शॉट बिगड़ जाता है। तो वो सारी दिक्कतें थी, पर वो भी एक एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि संजय लीला भंसाली जो लेजेंडरी डायरेक्टर्स रहे हैं, के आसिफ, महबूब खान, कमाल अमरोही, गुरुदत्त, इस तरह के जो फ़िल्म मेकर्स हैं, उनकी लेगेसी को आज अगर कोई सही मायने में कैरी फॉरवर्ड करता है तो वो संजय लीला भंसाली हैं। उनके आसपास कोई नहीं है। इनफैक्ट उनकी छाप इतनी स्ट्रॉन्ग है इस पीरियड वर्ल्ड में या इस तरह के कथानक में कि जब कोई और डायरेक्टर भी अटेम्प्ट करता है तो उसको बोलते हैं अरे तो भंसाली की कॉपी कर रहा है। तो ये भंसाली साहब की कुछ पाकीज़ा या मुग़ल आज़म किस्म की फिल्म होगी एक तरह से। मुग़ल आज़म का नाम अभी वैसे लिया जाता है ना कि एक शाहकार है कि आप मुग़ल आज़म बना रहे हैं, जैसे है ना, सालों साल चल रही है, कुछ उस किस्म की ये फिल्म रही। अदिति, इसमें बहुत क्लासिकल डांसेस हैं, ऋचा ने भी चक्कर की बात की, कथक की, आपको ट्रेनिंग है क्लासिकल डांस की, तो इसमें ये रोल अदा करना जो है, इसके लिए भी आपने कुछ नया सीखा? आज आपकी डांस ट्रेनिंग बहुत काम आई यहाँ पे। आई थिंक जब सेट पे आते हैं, स्पेशली विद अ डायरेक्टर लाइक संजय सर, यू हैव टू कम लाइक अ क्लीन स्लेट, बिकॉज अगर आप बिल्कुल क्लीन स्लेट, इफ़ यू कम विद अ क्लीन स्लेट, आई फील आप ज़्यादा सीखेंगे। एंड आपकी जो पहले की जो भी ट्रेनिंग है, आप उसको बाय बाय करके आप उसको रख दीजिए अपने घर, बिकॉज it's the मज़ा of learning what he has to give you, what he is sharing with you, and he's a very very giving teacher. आप सब लोगों ने, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये रोल किसी ने पहले इस तरह का किया है, एंड प्रॉब्ली दैट्स द चैलेंज। एक्टर के तौर पे आपको चैलेंज किया जाए तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, कितना मज़ा आया आपको ये करने में? बिल्कुल, मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि संजय सर ने जिस तरह से मुझे इमेजिन किया है इस रोल में, इस हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार में, किसी भी डायरेक्टर ने वहाँ जाने की कोशिश भी नहीं की थी इससे पहले। तो जब संजय सर ने मुझे बताया कि ये रोल है, ये ऐसा हम करने का सोच रहे हैं, आई वॉज थ्रिल्ड। और जब मैं सेट पर पहुंची, जब पहले दिन उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, तब मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि आप जितना भी समझ लो, आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, आपको वो तब पता चलेगा जब संजय सर जैसे इंसान आपको डायरेक्ट करेंगे कि आप में और भी ज़्यादा एक्टिंग भरी है और उसे कैसे निकालना है सिर्फ डायरेक्टर लाइक संजय सर। तो ये आपको एहसास हुआ कि ये बिल्कुल पहले नहीं मैंने किया था और इस बार करने का मौका नहीं। एंड एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है जब आपको पुश किया जाता है, आपको चुनौती दी जाती है, चैलेंज किया जाता है। एटलीस्ट मुझे तो बड़ा मज़ा आता है उसमें, क्योंकि हम इतने अलग अलग किस्म के रोल करते हैं, कोई आसान होते हैं, कोई बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं जी। बट जो मज़ा वो डिफ़िकल्ट वाले रोल्स में है वो कुछ और ही होता है, क्योंकि आप एक कम्प्लीटली अलग इंसान बन जाते हैं जैसा आपने कभी सोचा ही नहीं। जो वर्ल्ड वो क्रिएट करते हैं, जो दुनिया बनाते हैं, उसका मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मैं कहाँ प्री पार्टीशन ईरा में पैदा हुई थी, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई कहानियाँ नहीं पता है वहाँ से। मैंने फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है, अपने स्कूल में पढ़ा है, बट एज एन एक्सपीरियंस तो कभी नहीं किया ना, तजुर्बा तो उसका बिल्कुल नहीं है मुझे। और आप बहुत तजुर्बेकार एक्टर्स से घिरी हुई थी चारों तरफ, एक तो डायरेक्टर वैसे थे और तमाम मनीषा जी और तमाम लोग आपसे, तो सेट पे बहुत भव्यता झलकती है। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, इतने शानदार शाहकार का हिस्सा होना? आई मीन ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो था, बट एक पॉइंट के बाद did you ever feel nervous with the senior actors around? ऑफ कोर्स मुझे तो नर्वसनेस हर बार लगती है अगर मैं किसी के भी साथ हूँ। संजय सर के सामने खड़े होते ही नर्वसनेस मेरे पूरे बॉडी में से गूंजने लगती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो नर्व्स को ही चैनल करके हम कोई सच्चाई ला सकते हैं अपनी एक्टिंग में। सो अगर आप
एटलीस्ट वो मेरा तरीका है एक्टिंग करने का कि जो भी मेरे अंदर जो भी फीलिंग चल रही है वो उसी को लेकर नर्वसनेस बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। बट इन जो कलाकारों की बात आप कर रहे हो, इन्होंने एक्चुअली मेरे नर्व्स को थोड़ा काम किया था सेट पे। जितना भी मैं नर्वस थी, जितना भी मैं चैनल करने की कोशिश कर रही थी, इन्होंने मुझे बल्कि सपोर्ट किया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? आप टेलीविजन बैकग्राउंड से हैं और ये OTT पे आप ये कर रही हैं, पर इट्स लाइक अ ग्रैंड बिग सीरीज एंड विद संजय सर। जी, ऑफ कोर्स इट कांट गेट बिगर फॉर मी। तो मेरे लिए तो मैंने बहुत साल टीवी किया है और अब मुझे OTT में संजय सर के साथ काम करने का मौका मिला है। तो फॉर मी इट्स बीन अ वेरी इवॉल्विंग जर्नी। उनके साथ सेट पर रहकर, नॉट बट जस्ट बाय गेटिंग डायरेक्टेड बाय हिम, बट उनकी बातें सुनकर, उनके एक्सपीरियंसेस सुनकर, सबने सब कुछ बोल ही दिया है कि वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन पर आप सब लोगों ने साथ शूट किया, अलग-अलग पीरियड्स पे भी कम शूट किया है, साथ में कम किया है, लेकिन इट्स बीन बहुत ब्यूटीफुल। साथ में। जैसे मल्लिका जान के साथ मैंने बहुत शूट किया है, हुजूर हमारी हुजूर के साथ मैंने बहुत शूट किया है। सो यू नो, जस्ट टू बी ऑन दैट सेट, आप रोज़ एक नई चीज़ सीखते हो और घर जाके आपको एक तसल्ली होती है कि आज मेरा बहुत ही अच्छा दिन रहा है सेट पर। शुरुआत में भी हमने कहा कि तवाइफें जो बहुत अहम हिस्सा थी हमारे सोसाइटी की, और हमारे आर्ट और कल्चर, उन तमाम चीज़ों को बढ़ाना, अदब और तहजीब की तालीम देना, ये तमाम चीज़ें हैं। पर नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे ये आ रहा है। मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स ये बहुत कर रहा है कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग काम, अलग हटकर, लीक से हटकर, आउट ऑफ द बॉक्स, मनीषा, ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो इन तरह के ख्यालों को जगह मिल रही है यहाँ पे। हाँ, जब OTT शुरू हुई थी तो मुझे बहुत ही मुझे अभी क्या लगता है कि ओवर द इयर्स ऐसा ना हो कि ये नया बॉलीवुड बन जाए। तो हालांकि इट्स अ प्लेटफॉर्म, ऑल वेदर इट्स नेटफ्लिक्स एंड अदर दिस थिंग, जहाँ की बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, whether it's an actor, actress, writer, directors. So many times in the theatrical release, people don't get so much of an opportunity. In OTT, you get an opportunity. So it's great, and we need to keep the spirit of art alive rather than just the commerce, driven by the commerce. जी रिचा, बॉलीवुड के मुकाबले इस तरह के प्लेटफॉर्म में ऐसे रोल्स, इस तरह की सीरीज, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई थिंक नेटफ्लिक्स को भी ज़रूरत होगी, क्योंकि दे हैव बीन बिहाइंड सम ग्रेट शोज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे स्क्विड गेम कोरिया से पूरी दुनिया में गया, नार्कोस मेक्सिको से पूरी दुनिया में गया। ऐसा क्यों है कि इंडिया से अब तक कोई चीज़ इतना ट्रैवल नहीं कर पाई? अगर की है इन अ लिमिटेड वे, मे बी देयर ओन शो लाइक दिल्ली क्राइम। सो दिस काइंड ऑफ शो आई फील has the potential to travel as a genuinely Indian or Indian subcontinent product that people will watch from all over the world. जी, और ये इसमें वो पोटेंशियल है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री जो है वो ग्लोबल ऑडियंस को मिले। जी, वो बहुत आकर्षित करता है बाहर के लोगों को। आई फील लाइक ये देखकर ही, इनफैक्ट जो रिस्पॉन्स हमें मिला है वहाँ के यू नो सम ऑफ द एम्प्लॉइज ऑल्सो, मतलब दे आर कम्प्लीटली फ्लोर्ड। उन्हें मतलब ऐसे लग रहा है कि ये हमारे हाथ सोना लग गया है, हम पूरी दुनिया तक ले जाएंगे। एंड यू नो ट्रस्ट, सॉरी, हमारे हाथ हीरा लग गया है, हमारे हाथ, हाँ, हीरा लग गया है, खजाना लग गया है, कुछ ऐसा। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो, कि हम इसका हिस्सा बन पाए और यू नो हम ऐसी चीज को संजय सर के साथ साथ पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में रहता था कि हीरो मेन है, वो एक बदलाव दिखता है आज के दिनों में कई, लेकिन आपने जैसे कहा 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, ऐसा भी होता रहता है कि बहुत मेल ओरिएंटेड, मेल डोमिनेटेड फिल्में बनती हैं। ये वुमेन सेंट्रिक सीरीज है और महिलाएं इसमें काफ़ी पावरफुल हैं। फिल्में भी इस तरह की अब बन रही हैं, मतलब खुशी है इस बात की कि वुमेन आर इन द लीड रोल्स। बट कितना कुछ बदला है। यू नो ऐसे कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो अपने फीमेल एक्टर्स को उतना क्रेडिट भी नहीं देते। हाल ही में मैंने एक फिल्म की थी जहाँ पर पूरे प्रमोशंस में फीमेल एक्टर्स जो थी फिल्मों में, उन्हें एक्नॉलेज भी नहीं किया गया था, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। और ये आपके साथ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे गाने से निकाला गया था। और जहाँ पर संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, पूरा गाना एक शॉट पे मुझ पर पिक्चराइज कर रहे हैं, जो कि एक शॉट में हो गया कितने वो 30। तो यू हैव टू पिक एंड चूज, एंड यू नो ऐसे लोग भी होते हैं। इनफैक्ट अभी कोई मुझे एक फिल्म नरेट करने आया था
साउथ से, और उन्होंने कहा मैम इट्स अ 2 हीरो फिल्म। तो मैंने उनको कहा सर बिफोर यू स्टार्ट मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि मुझे एक छोटा पार्ट नहीं करना है जहाँ पर आपका हीरो मेन कैरेक्टर होगा, अगर एट पार है तो मैं करूँगी। एंड ही सेड मैम दैट्स व्हाई आई सेड नो इट्स अ 2 हीरो फिल्म, यू आर माय वन ऑफ द हीरोज। That's really good to hear. एंड आई वाज सो टच्ड। मैंने उनको बोला था मैं आप मेरे पास 1 घंटा है, मुझे जाना है इवेंट के लिए। मैंने इवेंट पुश कर दिया, मैं उसके साथ 3 घंटे बैठी और मैंने सुना। बताओ भाई। तो ये हो रहा है, अब ये आज़ादी है और ये एक कॉन्फिडेंस है महिलाओं में कि आप प्रोजेक्ट भी कर सकती हैं, मुझे ऐसे साइड रोल्स नहीं करने हैं। No, absolutely. नहीं, आप अगर एक मुकाम तक पहुंच जाएं, आप इतना काम करें, आप वो एक्सपीरियंसेस के द्वारा खुद एज एन एक्टर बढ़े। अगर आप सेम जगह पर है तो फिर आप वो डिमांड भी नहीं कर सकते। बट अगर आप बढ़ते हैं, अगर आप अपने काम से खुश है, लोग आपके काम से खुश है, तो आपको पूरा हक है आगे बढ़ने का और डिमांड करने का कि ये मैं नहीं करूंगी और ये मैं करूंगी। बहुत खूबसूरत रहा आपसे बातचीत करना। और आखिर में आपके वो गाने की बात जो आपने की कि कैसे वो क्या था उसका तजुर्बा, आपने कैसे वो गाना क्या कितने कम समय में किया? वो जो हमने रिहर्स किया था वो सेट पर पहुंचकर सर ने 3-4 घंटे शूट किया और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ और करना चाहते हैं। तो हम सब एक दूसरे को देख रहे थे एंड फिर उन्होंने वो बैठ गए 3 बजे एंड सारे एडीज को बुला कर उनसे एक छोटा पीस करवा रहे डांस का, किसी और से करवा रहे, एक कोई सलमान खान की तरह डांस कर रहा है तो एक कोई जमीन पे लेट कर ऐसे रेंग रहा है मकोड़े की तरह। तो इट वाज जस्ट रियली फनी एंड हमें लगा सर बस अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। 7 बज गए और उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पर ये करना, फिर टेबल पे चढ़ जाना, अपना जंगली डांस करना, फिर यहाँ पे आना, ये कुर्सी पकड़ लेना, लोग तुम्हारा हाथ दबाएंगे, फिर जाके हुक स्टेप पकड़ लेना। तो इस तरह से उन्होंने ये 4 पीसेस सेट ये पूरा एकदम एक बार में शूट हो गया। बिल्कुल। और उन्होंने कहा मुझे अब एक टेक लेना है, तो मैं तो पसीने छूटने लगे बिकॉज आई हैव नेवर डन अ सॉन्ग इन 1 टेक बिफोर माय लाइफ इन माय 14 years that I've been waiting. And my first one is going to be a Sanjay Leela Bhansali 1 take song. Are you kidding me? So this you did in 1 take और कितने समय में किया ये? ये 20 मिनट में 20 मिनट खत्म में हो गया था गाना। बिल्कुल। उन्होंने पहला टेक लिया जो ओके था, तालियां बजी, सब उठ के फॉर फन 1-2 और कर लेते। तो हमने 3 टेक किए टोटल में और उन्होंने छापा वही फर्स्ट वाला। चलिए बहुत अच्छा। तो आपको इस यहाँ से अब हम बिना इस गाने के तो और ये डांस के तो नहीं जाने देंगे, तो देखते हैं ये भी अब। तिलस्मी बाहें थामे काटूं मैं दिल की शामें, तिलस्मी बाहें थामे काटूं मैं दिल की शामें, भर दे या चांद की चांदी सोने जैसे धन में लाके खाइया खाइया खाइया, हाँ कसमें खाइया खाइया खाइया, हाँ कसमें खाइया खाइया खाइया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सबको बहुत बधाई हीरा मंडी के लिए और सबको इंतजार रहेगा देखने का। थैंक यू।